एक टिकट अमलापुर के लिए। हैदराबाद से बैंगलोर के लिए रवाना हो रही है। ध्यान दीजिए, ये गाड़ी 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना हो रही है। यात्रियों से निवेदन है। काका, अमलापुर वाली गाड़ी कहाँ? 1 नंबर पर खड़ी है बाबूजी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। बैंगलोर की तूने तो मेरी प्लेटफॉर्म नंबर 1। रुक जा, पैसे चाहिए तो ले ले, फोन दे दे। अरे वो फोन मुझे इंदु ने दिया है, तू नहीं जा सकता। रुक। ध्यान दें, बैंगलोर की ट्रेन रवाना हो चुकी है। कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर 12727 विशाखापट्टनम से हैदराबाद जाने वाली गोदावरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना हो रही है। सुनिए, मैं आपके फोन से एक कॉल कर सकती हूँ? ठीक है बेटा। वही होगा, थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ कर दूंगा तो फोन आना ही बंद हो जाएगा। हेलो। हेलो दिव्या, मैं इंदु बोल रही हूँ। इंदु, हाय, कैसी हो तुम? ये नंबर किसका है? अभी मैं हैदराबाद में हूँ। हैदराबाद में? क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ही तो है यार, तू मुझसे मिल, फिर मैं तुझे सब बताती हूँ। अरे मैं तो बैंगलोर आई हूँ अर्जेंट प्रोजेक्ट के लिए। अब क्या करूँ? मैं 2 दिन में आ जाऊंगी। हैदराबाद में तो तेरे अलावा मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ दिव्या। तुम घबराओ मत इंदु, किसी वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल में रुक जाओ, तब तक मैं आ जाऊंगी। नहीं लेकिन वो तुम घबराओ मत दिव्या। इंदु। या कमिंग। अरे ये सस्ती चीज पी नहीं जा रही है यार, अपने सच्चिदानंद को कॉल कर जल्दी। हाँ? एक मिनट। हाँ बोलो शंकर। अले हो कहाँ? हम लोग तुम्हारा इंतजार कर लें, जल्दी से आ जाओ। अरे बहुत टेंशन में हूँ यार, मेरी बीवी कविता ज्वेलर्स में गई थी, वहाँ एक नेकलेस की फोटो लेकर मेरे पास एस्टीमेट भेज दिया है और उसके बाद से 3 दिन हो गए उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है यार, वो जब तक घर पर वापस नहीं आती मुझे चैन नहीं मिलेगा और मैं ड्यूटी ज्वाइन नहीं करूंगा। सॉरी यार, तब तक तुम लोग सस्ती दारू से काम चलाओ। ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? यहाँ पर ये इतनी भीड़ क्यों है? इंदु कहाँ है? बोल बोल, इंदु कहाँ है? बोल बोल बोल, हमारी इंदु कहाँ है? बोल। क्या हुआ इंदु को? सब कुछ जानने के बावजूद ये नाटक क्यों कर रहा है? रुक जाओ। अरे समस्या का हल झगड़े से नहीं होता है, शांति से होता है। इसने जो काम किया उसके लिए इसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए नायडू जी। एक बार पंचायत की सभा में आने के बाद सबको यहाँ के कानून का पालन करना पड़ेगा। नायडू जी, जब ये लोग सीधे हमारे परिवार का सामना नहीं कर सके तो मेरी बेटी को अपनी बातों में बहला फुसलाकर, यकीन दिलाकर, धोखे से ले जाकर मेरी इज्जत उछाल दी। गांव में सबके सामने हमारा सर झुका दिया। ऐसा किसी भी परिवार के साथ नहीं होना चाहिए। बताइए इंदु को क्या हुआ है? हा? क्या हुआ? खुद पढ़ लो। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गोपी से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। मैं उसके पास जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। आपकी बेटी इंदु।
अबे हंस क्यों रहा है तेरी? रुक जाइए। गांव में ऐसी समस्या आएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप किसी भी तरह की चिंता मत कीजिए। इस समस्या का समाधान गोपी करेगा, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। हमारे परिवार के एक सदस्य की वजह से किसी को तकलीफ हुई है, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। बेटी के घर छोड़कर चले जाने का दुख जितना उन्हें हो रहा है उतना मुझे भी है। बेटियां घर का सम्मान होती हैं। ऐसे में परिवार पर क्या गुजरती है मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं, पर इसका आरोप मेरे घर पर लगाना यह अच्छी बात नहीं है। फिर भी मैंने फैसला किया है कि आज से गोपी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं। भैया चलो यहां से। भैया हमारी इंदु वो हमारे परिवार को ठुकरा कर जा चुकी है, हमारे लिए मर चुकी है। वो जाने दो। सबने डांटा इसलिए बुरा लग रहा है ना? इंदु मुझसे प्यार करती है ये जानकर खुशी हुई। हेलो, तुम लोग यहाँ? तुम लोगों की वजह से मेरी नौकरी चली गई। 5 स्टार से 9 स्टार पे आ गया। पहले पैसे दो फिर तुम्हारी सर्विस करूंगा। ये ले, क्रेडिट कार्ड काफी है। हाँ ओके। अच्छा सर आज तो आपने बहुत बड़ा बिल बना दिया। तो और क्या? सर कार्ड दीजिए सर। सर अब पिछली बार मेरी सारी पगार आपके खर्चे में चली गई। मेरा भी कुछ सोचिए सर। हाँ 2 मल्दी स्वाइप कर ले। थैंक यू। डोंट वरी। सर ये कार्ड काम नहीं कर रहा सर। तो छोड़ दे इसे। नहीं नहीं चल रहा है सर। दूसरा देखना। ये भी नहीं चल रहा है सर। ये भी नहीं चल रहा है। ये भी नहीं चल रहा है। ये भी नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। मर गया रे। चेक लगा रहे वही तो चलेगा। क्या बात है, कब से कार्ड स्वाइप ही कर रहे हो? सर कोई भी कार्ड काम नहीं कर रहा है। मैंने देने से पहले सोचना चाहिए था ना। सर कार्ड तो है सर, लेकिन बैलेंस किसी में भी नहीं है। इमीडिएटली कंट्रोल रूम में कॉल करके इन्हें अंदर करवा के इसे बाहर कर दो। सर सर पैसे उन्होंने नहीं दिए। आप मुझे क्यों लेके जा रहे हैं सर? सर मेरी नौकरी जाएगी सर। मेरे कुछ कीजिए। मेरी मदद कीजिए। हेलो कंट्रोल रूम। नमस्ते सर। इतनी सारी बोतलें और इतना खाना? तुम लोगों ने जितना पिया है और जितना खाया है, इतनी चीजें तो हम पुलिस स्टेशन में 1 हफ्ते में भी नहीं खत्म करते। तुम लोगों का पेट है या फिर कुआं है, इसका फैसला पुलिस स्टेशन में करते हैं। कांस्टेबल्स जीप में डाल दो इन्हें। ये लो 500। शंकर अगली बार कौन से होटल में आऊं? बता देना। पैराडाइज। अरे गेट तो बंद हो गया। कोई दिख भी नहीं रहा है। हेलो, कोई गेट खोलिए प्लीज। कौन हो बेटी तुम? यहाँ एक हॉस्टल में रहती हूँ। मैं लेट हो गई तो वहाँ का गेट बंद हो गया। तुम लड़की हो इसलिए तुम यहाँ सो जाओ, मैं वहाँ सो जाता हूँ। फोन उठा यार। किसका फोन बज रहा है यहाँ? एक बार तो उठा ले। वो फोन मेरी इंदु की निशानी है। किसका फोन होगा? अरे
अरे प्लीज उठाना यार। गोपी, गोपी का फोन है ये। क्या पासवर्ड होगा? भाई फोन तो खरीद लिया, लेकिन पासवर्ड क्या है? पुष्पा, सुनो ना इंदु, सीधे तुमसे बात करने का मौका नहीं मिला तो मैंने सोचा जो तुमसे कहना है वो फोन पे ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ। दिल को थोड़ा सुकून पहुंचेगा। ये जो फोन है ना, मेरी जान है। पता है क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी वजह से खरीदा है। तुम्हारी निशानी के रूप में एक ही तो चीज है, इसीलिए इसे मैं खुद से कभी दूर नहीं कर पाता। जब भी देखता हूँ तुम्हारी शैतानी और तुम्हारी शरारत ही याद आती है। इंदु, तुम्हारा प्यार मिलना मुमकिन नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। इतना चाहता हूँ कि अगर तुम नहीं मिली तो मैं पूरी तरह से पागल हो जाऊंगा। इंसान जब परेशान होता है तो वो अपने परिवार वालों को सब कुछ बताकर अपना दुख हल्का कर लेता है, लेकिन मैं तो इतना बदनसीब हूँ कि अपनी परेशानी में मैं किसी को नहीं बता सकता। मैं सोचता हूँ अगर ये फोन कहीं खो जाए और तुम्हें मिल जाए तो मेरी सारी परेशानियां तुम तक पहुंच जाएंगी और तुम समझ पाओगे कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। एक बात और, हाँ, तुम पीले रंग की साड़ी में खूबसूरत लग रही थी। लग रहा है मैं आज रात सो ही नहीं पाऊंगा। Your account is low on balance. Please dial *130#.